अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया था साउंड। साउंड होता क्या है? साउंड सबसे पहले नोट करना है, साउंड दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास प्लेजेंट साउंड और दूसरा हमारे पास होता है अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वाला वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है? ये जो आपकी बुक की लाइन है वो कहता है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। एक्सप्लेनेशन समझे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ जाएगी। इट मेक्स द एयर अराउंड इट टू वाइब्रेट। अब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, वो अपने सराउंडिंग पे जो एयर होगी ना उसको भी वाइब्रेट करने पे क्या करेगा? मजबूर कर देगा। अब these air vibration travel to our ear and create sensation of sound। अब यही जो वाइब्रेशन है ये क्या करेंगी? उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी और साउंड को क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी। एग्जांपल समझे। साउंड प्रोड्यूस होता है किन किन जगह पर? वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। एक गिटार लें, उसको बजाएं, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं ना जब आप उनको क्या करेंगे? हिलाएंगे तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी उससे क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। दूसरी एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। जो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं उनकी वाइब्रेशन की मदद से हम साउंड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन हार्ट बीट। जब हमारा ह्यूमन जब इंसानों का दिल धड़कता है उसकी भी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया, ये समझे। ये लेट्स सपोज एक ड्रम है, इसको मैं बीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बजा रहा हूँ। इसके सराउंडिंग पे जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे ना एयर के, वो वाइब्रेट होंगे इस ड्रम के बजने से। और जब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट, ये जो पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, तो ये एनर्जी को इस ड्रम से लेके हमारे ईयर कान तक क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे और हमें साउंड क्या देगा? सुनाई देगा। एक्टिविटी 13.1 देखें, एग्जांपल ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। वो ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल समझा रहा है कि अगर हम एक हैमर से ट्यूनिंग फोर्क को क्या करें? हिट करें, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। तो यही वाइब्रेशन जो होती हैं ये स्पेसिफिक साउंड को क्या करती हैं? जनरेट करती हैं। अब हमने इस साउंड को क्या करना है? देखना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टेनिस बॉल है जिसको हमने एक रस्सी से क्या किया हुआ? बांधा हुआ है। ये जिस ट्यूनिंग फोर्क में हमारे पास वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई थी ना, इस ट्यूनिंग फोर्क को आप इस टेनिस बॉल के करीब लेके आएँ, आप देखेंगे कि इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो टेनिस बॉल है ये इससे दूर क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ट्यूनिंग फोर्क में क्या प्रोड्यूस हुई हुई है? वाइब्रेशन। तो हमने इन एक्टिविटीज़, तीनों एक्टिविटीज़ से एक रिज़ल्ट कंक्लूड कर लिया। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करता है? आपको पता है साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब आप लोगों को पता होगा कि मैकेनिकल वेव की आगे दो टाइप्स होती थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसफ़र वेव। आपने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल क्या है? साउंड। साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल था। अब साउंड जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल था उसमें दो रीजन्स आते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रांसफ़र होता है वेव की सूरत में, तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दो रीजन बनाता है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। वो जो अभी हम एग्जांपल पढ़ के आए हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की, अगर हम उसको इस ट्यूनिंग फोर्क पे अप्लाई करें, देखें अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को हैमर से क्या करें? हिट करें, तो एक वेव जनरेट होगी। वो जो वेव है वो कौन सी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और उस वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पाए जाएंगे। समझ लगी? इज़ इट क्लियर? ये अच्छे तरीके से समझना। जब हम इस हैमर से इस ट्यूनिंग फोर्क को क्या करेंगे? हिट करेंगे, तो एक वेव जनरेट होगी। वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और उस वेव के जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी वो उस वेव की डायरेक्शन के क्या होगी? पैरेलल होगी। और इसी वजह से दो रीजन्स बनते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपकी बुक की एक्टिविटी है एक्टिविटी 13.2। उसमें वो आपको थोड़ा सा बता रहा है इसके बारे में कि साउंड को मीडियम की कहाँ ज़रूरत होती है और कहाँ साउंड ट्रैवल नहीं करता। अब देखें ये एक एक्टिविटी है इलेक्ट्रिक बेल की। ये देखें, एक मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक बेल का जार है, एक ये ट्यूनिंग पावर सप्लाई है, एक मेरे पास इलेक्ट्रिक बेल है और एक वैक्यूम पंप है। अभी हमने वैक्यूम पंप को भी आप लोग छोड़ दें और एक ये कॉर्क है जिससे हमने इस जार को क्या किया हुआ? क्लोज़ किया हुआ।
अब ये समझना कि जब हम पावर सप्लाई को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, अभी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है। अब ये आप लोग तो जानते हैं हर जगह एयर एग्जिस्ट करती है, इस जार के अंदर भी क्या होगी, एयर होगी, एयर के पार्टिकल्स होंगे। जब हम इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये बेल क्या करेगी, रिंग करेगी, बजेगी। अब देखें, जब हम पीछे पढ़ के आएंगे, जब बेल बजेगी तो इसके सराउंडिंग में जो एयर की पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, वाइब्रेट, और उन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से हमें साउंड सुनाई देगा। ठीक है, हमें साउंड सुनाई देगा। अब लेट्स सपोज अगर हम ये एयर के पार्टिकल्स इस जार के अंदर से रिमूव कर दें, क्या मतलब कि अगर हम वो मीडियम ही ख़त्म कर दें जिससे ये साउंड क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, क्या हमें फिर भी वो आवाज़ सुनाई देगी? लेट्स सपोज हम ये वैक्यूम पंप लगाते हैं। अब ये देखें, जब हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो ये जो एयर के सारे पार्टिकल्स थे, ये जो सारी एयर थी, ये इधर से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और इधर एक खाली जगह बन जाएगी, वो क्या कहलाएगा, वैक्यूम। खाली जगह को क्या कहते हैं, वैक्यूम। अब इधर कोई मीडियम नहीं है। अब हम जब पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तब ये बेल रिंग नहीं करेगी। बेल रिंग तो करेगी लेकिन हमें उस बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ये याद रखना है। जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तब बेल तो रिंग करेंगे, लेकिन उसके बेल तो डायरेक्ट कनेक्ट है पावर सप्लाई से, लेकिन जो बेल की साउंड है ना वो आगे हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है और हमने यहाँ मीडियम ही ख़त्म कर दिया है। इस वजह से ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड। साउंड की लॉन्गिट्यूडिनल नेचर को हमने क्या करना था, डिस्कस करना था। अभी हम पढ़ के आए हैं साउंड कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी बुक्स पे लिख लेनी है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। वही है जो हमारे पास साउंड वेव की प्रोपोगेशन, जो साउंड वेव ट्रैवल करेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के क्या होगी, पैरेलल होगी, अलोंग होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे दोनों। अब दिस इज़ लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड। अब देखें, ये मेरे पास एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इधर ये देखें ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अब देखें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इस वेव की डायरेक्शन की क्या है, अलोंग है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाई हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। अब यहाँ दो रीजन भी बन गए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 13.2। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से, उसमें कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। कुछ उसमें स्पीड ऑफ साउंड्स लिखी हुई हैं एयर में, सॉलिड्स में और लिक्विड में। अब उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्पीड ऑफ साउंड की, द रेट एट विच द साउंड ट्रैवल थ्रू द मीडियम इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। वो रेट जिससे हमारे पास साउंड जो है किसी मीडियम में क्या करे, ट्रैवल करे, वो रेट क्या कहलाता है, स्पीड ऑफ साउंड। लेट्स सपोज मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर में, वो होती है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है ना वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला याद रखना, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, एफ क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ। क्या है, वेव लेंथ। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, आई थिंक मीटर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने यूनिट्स याद रखने हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो कन्फ्यूजन होगी वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।